अब ध्यान से सुनना, जब प्रभु के आप आश्रित हो गए तो अब तुम्हारे अंदर ये चिंता, ये शोक नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे अंदर तो भाव सुधरे नहीं। अब हमारी जिम्मेवारी कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, हमारी चित्तवृत्ति कहाँ जा रही, हमारी स्थिति क्या है। आप देखो प्रभु, आप देखो, आपका सब है। मस्ती ना आ जाए उसी क्षण मस्ती आ जाएगी। तभी तो आश्चर्य होता है कि कल तक तो ये ऐसा, आज ऐसा कैसे हो सकता है, कल हमने देखा ऐसा, और आज ये कैसे ऐसा। ये पता नहीं कि उस शरण में किसकी हुई है। कर तुम जो हो सकता है वो भी हो ही जाएगा, अकर तुम जो नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा। अब तुम्हारा सुधार होना प्रभु की जिम्मेवारी है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह गया अपना सुधार करना। ये बहुत एकांतिक विषय है, इसीलिए अर्जुन से कहा था कि बहुत ही गुह्यतम बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत प्रिय बात, और कहती बहुत गुह्यतम है। और बताया कि जो सठ स्वभाव वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, अश्रद्धाल, ऐसे लोगों को कभी सुनाना नहीं है बात। ये बड़ा गूढ़ विषय, बड़ा गूढ़ विषय। शाक धारण किए हुए, खुशबू आ रही उसके शरीर से, इत्र लगा हुआ है स्वामिनी के प्रसादी, और पान पाए हुए स्वामिनी का पान प्रसाद। जैसे हम पात्र मार्जन करके श्री जी की सेवा में लगाते हैं, अब ये शरीर श्री जी की सेवा का पात्र है। मैं करके भोगों में उतारना निंदनीय है, त्याज्य है, लेकिन श्री जी को समर्पित इस शरीर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अब वो उसी तरह से प्यार दुलार लायक है जैसे हम ताम्र पात्र को मार्जन करके पवित्र स्थान में ऊंचे पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये श्री जी की सेवा में आएगा, तो ये श्री जी की सेवा पात्र हो गया। शरणागत का चिंतन कैसा होता है? इसीलिए तुम बाहरी त्याग तो देख सकते हो, लेकिन आंतरिक समर्पण नहीं देख सकते हो। जो प्रभु की शरणागत हो जाता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई गोत्र नहीं होता, कुल नहीं होता उसका वही कुल होता है, वही जाति होती, वो गोत्र होता है जहां समर्पित हो जाता है। लोक में देखो थोड़ा सा समर्पण, अन्य गोत्र कुल की कन्या जब अपने पति को स्वीकार करती है तो पति का गोत्र और कुल उसका हो जाता है, फिर उसका अलग से नहीं बना। अलग तो वो समझ नहीं पा रहा, इसलिए नहीं, एक ही बन, वो कोई और रहे कुल में, उसका गोत्र अलग है उसकी। और वो जब पति को स्वीकार हुई तो पति के गोत्र में गोत्र मिल गया, पति के कुल में कुल मिल गया, अब उसका अलग से कुल गोत्र नहीं। जैसे नदियां जब अलग रहती हैं तो नाम अलग होता है, जब समुद्र में मिल जाती है तो एक ही शब्द हो जाता है समुद्र, ना नदी का नाम रह गया ना रूप रह गया। ऐसे ही प्रेम समुद्र प्रियालाल के शरणागत का गोत्र प्रियालाल है, कुल प्रियालाल है, जाति प्रियालाल है। इसीलिए हमारे प्रियालाल की शरणागति में कभी किसी से नहीं पूछा जाता आपका गोत्र क्या है, कुल क्या है, कौन सी, हमेशा आप हमारे प्रभु के अंश हो, प्रभु के शरणागत होना चाहिए। शरण होइए, बिल्कुल समान व्यवहार आपके साथ होगा, उसमें थोड़ी भी व्यवहार में कि आप इस जाति के हैं तो आप इस सेवा में नहीं आ सकते, नहीं। देखो ना, किसी का परिचय नहीं कि आप किस जाति के, किसी का परिचय नहीं। 10 वर्ष से आप सेवा में हो, किसी का परिचय नहीं। ये यहां मात्र नहीं, मात है आप प्रभु के हो, बस प्रभु के हो के अपने जीवन को प्रभुमय बना दो। सेवक जी महाराज कहते, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हरिवंश का तात्पर्य वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम, यही हमारे गोत्र हैं, यही हमारे कुल है, यही हमारी जात है, यही हमारी साधन है, यही हमारी सिद्धि है। श्री हरिवंश सुगोत कुल
देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित, रिद्धि सिद्धि हरिवंश, सब कुछ प्रिया प्रीतम। ऐसे ही प्रभु के चरणों में समर्पित जो हो जाता है वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है। उसके हृदय में किसी भी तरह की कोई चिंता, भय, शोक ये नहीं रह जाता है। पर ये होता वही उसी को है जो संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भरोसा ले लेता है प्रियालाल का, प्रभु का। अब ध्यान से सुनना, जब प्रभु के आप आश्रित हो गए तो अब तुम्हारे अंदर ये चिंता, ये शोक नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे अंदर तो भाव सुधरे नहीं। बहुत सुंदर विषय है, हमें कोई उन्नति तो दिखाई दे नहीं रही है। हमारा शरीर भी समर्पण किसको कहते हैं, शरणागत किसके हुए हो, किस बात के शरणागत हुए हो? ये देखिए, शरणागत का प्रधान साधन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ये होती शरणागति। हनुमान जी नाम जपते, भगवत आश्रित, ऐसे नाम जापक भगवत आश्रित विभीषण जी ने जब हनुमान जी को देखा, उसी समय निश्चित हो गया कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, और उसी समय से नींव पड़ गई कि अब प्रगट में प्रभु की शरणागति हो जाएगी। नहीं तो साधन तो चल ही रहा था विभीषण जी का, लेकिन शरणागति की बात नहीं थी। परम नाम जापक, परम आश्रित हनुमान जी के दर्शन संभाषण से हृदय प्रफुल्लित हो गया कि प्रभु मुझको भी स्वीकार कर लेंगे। अंततो गत्वा विभीषण की शरणागति पुष्ट हुई। हे उपासक, यदि आप अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने जैसा बताया है ठीक वैसा ही उपाय आपने कर लिया तो निश्चित ही आपका जीवन बदल जाएगा।